Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will take the topic the pituitary gland. Pituitary gland एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड है क्योंकि ये और बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करती है अपने हार्मोन्स के द्वारा, और ये खुद कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा। तो इस तरह से ये पिट्यूटरी ये ग्लैंड है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सबको रेगुलेट करती है। इसके हार्मोन्स जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, अभी हम पढ़ते हैं इसको। और ये स्फेनॉइड की जो बोन होती है स्कल में, उसमें एक कैविटी होती है, उसमें सिचुएटेड होती है। उस कैविटी को सेला टर्सिका कहते हैं। सेला टर्सिका ये कैविटी है, वो इस बोनी कैविटी है जिसमें ये फिट रहती है। ये छोटी सी मटर के साइज, दाने के साइज की ग्लैंड है, और इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस फिर दो में बटी होती है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस ये पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो इस तरह से ये दो पार्ट है। ये पार्स इंटरमीडिया यहाँ पर होती है और ये मर्ज हो जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में। एनाटॉमी से यदि हम देखें तो हमें क्लियर दिखाई देती है, अदरवाइज ये बाहर से देखने पर ये इसमें मर्ज ही रहती है एंटीरियर। तो तीन पार्ट हो गए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, डॉर्सल पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये पार्स इंटरमीडिया। इसमें यदि हम डायग्राम देखें तो यहाँ पता चलेगा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं थ्रू एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन। जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन है उसके एक्सॉन ही हार्मोन्स लेके इसके अंदर आ जाते हैं, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आते हैं वो ब्लड के थ्रू आते हैं। यहाँ से हार्मोन्स इससे पहले ब्लड में आते हैं, ब्लड में ये कैपिलरीज का जाल बनाते हैं और फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ कैपिलरी में बढ़ते हैं और फिर ये इसको यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन कहलाता है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब किसी भी ऑर्गन से ब्लड सीधे हार्ट में नहीं आता, किसी और ऑर्गन में जाता है और वहाँ पर फिर ये कैपिलरीज में बढ़ती है ये सिस्टम, और फिर कैपिलरीज बन के तब ये हार्ट में जाता है। तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए पोर्टल सिस्टम है, और डॉर्सल ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए क्या है, ये डायरेक्ट एक्सॉन के थ्रू आते हैं। तो हम शुरू करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, और ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो है जैसे नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ मतलब हो गया ये ग्रोथ को कंट्रोल रेगुलेट करता है और बॉडी की ग्रोथ। और यदि ये एक्सेस में हो जाता है तो बॉडी जाइंट साइज की हो जाती है। जाइंट साइज की हो जाती है, उसके लिए एक टर्म यूज होता है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली ये कंडीशन है। तो यदि एक्सेस हो गया इसका तो एक्रोमेगेली हो जाएगा, और यदि कम होगा सिक्रीशन तो बॉडी क्या होगी, ड्वार्फ होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। ये एक्रोमेगेली टर्म ये आया हुआ है 2024 नीट में पूछा है इसको। ये होता है बिकॉज ऑफ द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इस तरह से ये ड्वार्फिज्म यदि कम सिक्रीट होगा, एक्रोमेगेली यदि ज़्यादा सिक्रीट होगा, अदरवाइज नॉर्मल है तो नॉर्मल ग्रोथ होगी। फिर ये आ जाता है दूसरा प्रोलैक्टिन। लैक्टिन ये रिलेटेड होता है मिल्क से, तो ये जो है रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड को फॉर उसकी ग्रोथ के लिए और उसके फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो ये जो हो गया, ये हो गया मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड की क्या, ग्रोथ एंड मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ और मिल्क प्रोडक्शन, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन के लिए होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा नाम बता चल रहा है नाम से, ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड से फिर बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उसका फंक्शन हम सब पढ़ चुके हैं, हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये जो है इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हर एक ग्लैंड का अलग अलग डिटेल में है, आप लोग वहाँ वीडियो देख सकते हो। तो ये करेगा थायराइड को स्टिमुलेट इसके हार्मोन्स के लिए। फिर आ गया एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को। एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स बाहर की ओर और मेडुला अंदर की ओर। तो जो बाहर वाला कॉर्टेक्स है, बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, उसमें ये स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मन स्टिमुलेट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं उनके सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। और ये यदि ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि फैट डिपॉजिट हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड खाने से चेहरा फूल जाता है, वही चीज़ है यहाँ पर। और उसके लिए नाम दिया गया है ये कुशिंग। उसके लिए टर्म दिया गया है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें चेहरा मून की शेप का बड़ा बड़ा सा चेहरा हो जाता है। और इसमें रिस्क भी रहता है किसका, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड, ग्लूकोज जो है शुगर में, ग्लूकोज जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ कर देता है, उससे कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, चेहरा मून शेप हो जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया का भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये जो आया हुआ है 2024 में, ये भी पूछा गया है। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कहलाते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। क्यों? क्योंकि ये गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। गोनेड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2018 में आया हुआ है, 2018 में, कि गोनेडोट्रोफिन्स कौन कौन से हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये दोनों ही, मेल और फीमेल दोनों में इनका फंक्शन है। जैसे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका मेल में फंक्शन है और इसका फीमेल में भी फंक्शन है। ऐसे इसका मेल में भी फंक्शन है और फीमेल में भी फंक्शन है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में तो ये टेस्टिस से एंड्रोजन सिक्रीट करने में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन्स, टेस्टिस से एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन, तो ये सिक्रीट करता है टेस्टिस, उसको ये स्टिमुलेट करता है। और फीमेल में ये क्या करता है, फीमेल में ये ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं और फॉलिकल्स वो ग्रो होते जाते हैं और बाद में वो ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें से ओवम बाहर निकलता है, वो कहलाता है ओव्यूलेशन। तो ये फीमेल में ये काम कौन कंट्रोल कर रहा है, LH। ओव्यूलेशन कंट्रोल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। और जो बच गया ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट, वो चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बनता। प्लेसेंटा बनता है तो प्लेसेंटा फिर हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, उससे पहले कॉर्पस ल्यूटियम ये हार्मोन्स सिक्रीट करता है। तो इस तरह से ये फीमेल में ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी दोनों को करता है। मेल में ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म अलॉन्ग विथ एंड्रोजन्स। मेन काम तो ये एंड्रोजन्स का है, लेकिन उसमें ये भी मदद करता है FSH मेल में। और फीमेल में ये क्या करता है, फीमेल में ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उनकी ये डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन भी अभी आया हुआ है 2024 में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इससे नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरी की फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तो ये ओवेरियन फॉलिकल को ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये मिडिल वाली पार्स इंटरमीडिया ये क्या करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। मेलेनोसाइट्स क्या होती हैं, मेलेनिन सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं जो कि एपिडर्मिस, स्किन की एपिडर्मिस में डीपली सिचुएटेड होती हैं। तो मेलेनोसाइट्स जो हैं ये मेलेनिन सिक्रीट करती हैं और मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। यदि मेलेनिन ज़्यादा है तो बॉडी डार्क होती है, कलर स्किन का कलर डार्क होगा, और यदि कम है तो स्किन लाइट होती है। तो मेलेनिन सिक्रीटिंग जो सेल्स होती हैं मेलेनोसाइट्स, उसको स्टिमुलेट करता है ये इससे निकलने वाला MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग। फिर ये न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी,
इसमें क्या है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, पर ये खुद नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको स्टोर करता है और रिलीज करता है जब इसकी ज़रूरत होती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह से कई बार आया हुआ है क्वेश्चन कि हार्मोन्स कौन से हार्मोन है जो स्टोर तो कहीं और होते हैं और सिक्रीट कहीं और होते हैं। तो ये हाइपोफाइसिस में बनते हैं, यहाँ हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से ये आ जाते हैं, ये इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से फिर ये वहाँ स्टोर रहते हैं और वहाँ से ही रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों। अब ऑक्सीटोसिन जो है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये जो वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। इसीलिए ये क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है इन यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के समय विग्रस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। और तीसरा इन मेमरी ग्लैंड, वही मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो मेन काम इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, इसीलिए यूट्रस का विग्रस कॉन्ट्रैक्शन में चाइल्ड बर्थ के समय और मेमरी ग्लैंड का मिल्क इजेक्शन में। ये प्रोलैक्टिन करता है मिल्क प्रोडक्शन में और ये ऑक्सीटोसिन करता है मिल्क इजेक्शन में। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इसका मेन काम है। वैसोप्रेसिन ये जो है किडनी में काम करता है और किडनी में जो नेफ्रॉन्स होती हैं उनके डिस्टल पार्ट पर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पार्ट पर ये पानी का रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है, जिससे यूरिन में ज़्यादा पानी वेस्ट बाहर ना जाए, बॉडी में रहे, बॉडी से बाहर ना जाए। तो ये जो होता है, ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो पाए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यूरिन का डाइल्यूट होना वो उसका ठीक अपोजिट करता है, यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देता, मतलब पानी को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये है वैसोप्रेसिन, ये निकलते हैं, ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आशा समझ में आ गया होगा, आ गया हो समझ में तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।